एरीज कभी कभी नया आगाज सिर्फ हिम्मत नहीं मांगता, वो ये भी मांगता है कि इंसान अपनी असल कदर पहचाने और फिर इसके मुताबिक कदम उठाए। और ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसा ही हो सकता है। 30 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान तुम्हारे अंदर दो बड़ी हरकतें पैदा हो सकती हैं। पहली हरकत खुद की तरफ और दूसरी हरकत अपनी कदर की तरफ। यानी पहले तुम ये ज्यादा साफ महसूस कर सकते हो कि तुम वाकई ही क्या चाहते हो, और फिर हफ्ते के दूसरे हिस्से में तुम ये समझने लगोगे कि हर चाहत अपनी एक कीमत भी रखती है। वक्त की कीमत, तवानाई की कीमत, दिल की कीमत और बाज़ औक़ात पैसे की कीमत। रीस, तुम उन लोगों में से हो जो देर तक अपनी जगह खड़े रहने के लिए नहीं बने। तुम्हारे अंदर कुदरती हरकत भी है और नया आगाज़ करने की हिम्मत भी। तुम अक्सर रास्ता बनाते हो, इंतज़ार नहीं करते, और यही तुम्हारी ताकत है। लेकिन इस हफ्ते तुम्हारे लिए एक और सबक अहम हो सकता है। सिर्फ आगे बढ़ना काफ़ी नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस तरफ तुम बढ़ रहे हो क्या वो वाकई तुम्हारी कदर, तुम्हारी बुनियाद और तुम्हारे अगले मरहले के मुताबिक है या नहीं। इस हफ्ते सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि तुम क्या शुरू करना चाहते हो, सवाल ये भी होगा कि तुम किस चीज़ के लिए अपनी तवानाई लगाना चाहते हो। कौन सी चीज़ वाकई ही तुम्हारे वक्त के काबिल है, और कहाँ तुम सिर्फ आदत, जोश या बेसब्री में कदम उठा देते हो बगैर ये देखे कि इसकी असल कीमत क्या है। प्लीज़, यह हफ्ता तुम्हें एक अहम तवाज़ुन सिखा सकता है। एक तरफ हिम्मत, दूसरी तरफ हिसाब। एक तरफ ख्वाहिश, दूसरी तरफ कदर। एक तरफ तेज कदम, दूसरी तरफ मजबूत बुनियाद। और यही इस हफ्ते की असल खूबसूरती हो सकती है, क्योंकि अगर तुम इस बार सिर्फ जल्दी की बजाय शऊर के साथ कदम उठाओ तो यह हफ्ता तुम्हें ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा वाज़े और ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग बना सकता है। 30 मार्च और 31 मार्च, हफ्ते की शुरुआत तुम्हारे लिए ज़्यादा पर्सनल हो सकती है। यानी बात बाहर की दुनिया से पहले तुम्हारे अपने अंदर शुरू होगी। तुम ये महसूस कर सकते हो कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने आप को ज़्यादा साफ तौर पर देखूं। मैं कौन हूँ, मैं अभी किस चीज़ के लिए तैयार हूँ, और मैं किस चीज़ को मज़ीद डिले नहीं करना चाहता। ये दिन तुम्हें अपनी सिमत, अपनी ख्वाहिश और अपनी ज़ाती इरादे की तरफ ज़्यादा वाज़े कर सकते हैं। रीस, तुम्हारे अंदर इस वक्त एक नई आग जाग सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये आग सिर्फ शोर की शक्ल में हो। ये खामोश कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। जैसे तुम खुद से कहो, अब मैं अपनी बात ज़्यादा साफ रखूंगा, अब मैं अपनी डायरेक्शन ज़्यादा वाज़े रखूंगा, अब मैं अपने फैसले दूसरों की उलझन पर नहीं, अपनी क्लैरिटी पर बनाऊंगा। ये दिन नया आगाज़ चाहते हैं, मगर ऐसा नया आगाज़ जो अंदर से सच्चा हो। अगर तुम अपनी लुक, अपने अंदाज, अपनी प्रेजेंस या अपनी ओवरऑल रवैये में किसी तब्दीली का सोच रहे हो, तो भी ये वक्त तुम्हें अपने आप के करीब ला सकता है। यानी सिर्फ बदलना नहीं, बल्कि ज़्यादा सच्चा होना। 1 और 2 अप्रैल, अब फिजा आहिस्ता आहिस्ता एक और अहम सवाल की तरफ मोड़ सकती है। वो सवाल ये है, मैं किस चीज़ को वाकई ही वैल्यूएबल समझता हूँ, और मैं अपनी तवानाई कहाँ खर्च कर रहा हूँ। यहाँ बात सिर्फ पैसे की नहीं होगी, यहाँ बात तुम्हारी कदर की भी होगी। तुम ये सोच सकते हो, क्या मैं कहीं अपनी मेहनत कम कीमत पर दे रहा हूँ, क्या मैं कहीं सिर्फ खुश करने के लिए ज़्यादा दे रहा हूँ, क्या मैं कहीं बगैर सोचे वक्त, तवज्जो या दिल लगा रहा हूँ, हालांकि बदले में इतना वापस नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। प्लीज़, ये दिन तुम्हें ये सिखा सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक प्रैक्टिस भी है। ये इस बात में भी जाहिर होता है कि तुम किस चीज़ पर हाँ कहते हो, किस चीज़ पर ना कहते हो, कहाँ रुक जाते हो और कहाँ वाजे कर देते हो कि मेरी कीमत इससे ज़्यादा है। अगर खर्च बढ़ रहा है तो इसे देखो। अगर किसी चीज़ को ख़रीदने का दिल हो तो ख़ुद से पूछो, क्या ये ज़रूरत है या सिर्फ लम्हाती ख्वाहिश। अगर कोई काम या ताल्लुक़ तुमसे बहुत कुछ मांग रहा है तो ये भी देखो, क्या इसमें बराबरी है या नहीं। ये वक्त जोश को रोकने का नहीं, मगर जोश को शऊर देने का है। 3 अप्रैल, ये हफ्ते का एक अहम मोड़ हो सकता है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर ये एहसास बढ़ सकता है कि मुझे अपनी कदर सिर्फ समझनी नहीं, बल्कि प्रोटेक्ट भी करनी है। तेरीज़, बाज़-औक़ात नया मरहला सिर्फ एक बड़े फैसले से नहीं आता, कभी वो एक सादा सी बात से आता है। जैसे, अब मैं हर जगह अपनी तवानाई नहीं दूंगा, अब मैं अपने वक्त की हिफाजत करूंगा, अब मैं जो काम करूंगा इसकी कीमत समझूंगा।
अब मैं अपने दिल, अपने जिस्म और अपने पैसे तीनों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ लेकर चलूंगा। ये दिन तुम्हें किसी अहम रियलाइजेशन की तरफ ले जा सकता है। कोई अर्निंग आइडिया, कोई प्रैक्टिकल फैसला, कोई रेट वाजे करना, कोई हद मुकर्रर करना, या सिर्फ ये समझ आ जाना कि तुम्हारा अगला कदम सिर्फ तेज़ नहीं बल्कि मजबूत भी होना चाहिए। यही वो मकाम है जहाँ हफ्ता मैं क्या चाहता हूँ से मैं अपनी कदर को कैसे संभालूं की तरफ मुड़ता है। 4 और 5 अप्रैल हफ्ते के आखिर तक फिजा ज़्यादा ग्राउंडेड हो सकती है। अब तुम सिर्फ एक्शन नहीं तरजीह भी देखोगे, सिर्फ ख्वाहिश नहीं इस्तेहकाम भी देखोगे, सिर्फ आगाज़ नहीं इसकी बुनियाद भी देखोगे। एरीज, ये फेज तुम्हारे लिए छोटे मगर बहुत अहम फैसलों का हो सकता है। कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ अपनी एनर्जी बचानी है और कहाँ दिल से मगर समझदारी के साथ इन्वेस्ट करना है। ये दिन तुम्हें ये समझा सकते हैं कि असल ताकत सिर्फ तेजी में नहीं, असल ताकत अपनी कीमत पहचान कर सही जगह पर सही कुवत लगाने में है। अगर तुम हफ्ते के आखिर तक अपने अंदर ये क्लैरिटी महसूस करो कि अब मैं हर चीज़ के पीछे नहीं भागूंगा बल्कि सिर्फ इसके साथ खड़ा हूँगा जो वाकई ही मेरे हक, मेरे सुकून और मेरे मुस्तकबिल के मुताबिक है, तो समझ लो ये हफ्ता अपना काम कर गया। अब रिस्क और काम की बात करते हैं। इस हफ्ते काम का मैदान तुम्हारे लिए बहुत अहम हो सकता है, लेकिन यहाँ असल सवाल सिर्फ मेहनत का नहीं होगा, असल सवाल वैल्यू का होगा। अगर तुम मुलाजमत करते हो तो ये देखो कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कहाँ वाकई ही मीनिंगफुल है, कहाँ तुम अपनी तवानाई सही जगह दे रहे हो और कहाँ तुम सिर्फ जल्दी में सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हो। अगर तुम कारोबार करते हो तो रेट, कीमत, पेशकश और क्लियर टर्म्स अहम हो सकते हैं। सिर्फ काम मिल जाना काफ़ी नहीं, सही कीमत पर काम मिलना भी ज़रूरी है। अगर तुम किसी नए काम, नए ख्याल या नए ज़रिए आमदन के बारे में सोच रहे हो तो इस हफ्ते इसे गौर से देखो। फ़ौरन हाँ ना करो, फ़ौरन रद्द भी ना करो। पहले इसकी बुनियाद देखो, फिर इसका फ़ायदा समझो, फिर अपना कदम रखो। अब मोहब्बत और रिश्तों की बात। रीस के लिए इस हफ्ते सिर्फ चिंगारी काफ़ी नहीं होगी। अब तुम ये भी देख सकते हो कि किस ताल्लुक़ में मेरी कदर वाकई ही समझी जा रही है या नहीं। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो सवाल ये हो सकता है, क्या मैं इस ताल्लुक़ में सिर्फ दे रहा हूँ या मुझे भी इतनी ही अहमियत मिल रही है? क्या इस रिश्ते में जोश है मगर इस्तेहकाम नहीं, या जज्बा भी है और एहतराम भी? अगर तुम तन्हा हो तो कोई दिलचस्पी पैदा हो सकती है, लेकिन इस बार सिर्फ अट्रैक्शन काफ़ी नहीं लगेगी। तुम्हारे दिल को ये भी देखना होगा कि इस रब्त में वज़न है या नहीं। एरीज़, ये अच्छी बात है क्योंकि इस हफ्ते तुम्हारे लिए सिर्फ पसंद आ जाना असल म्यार नहीं होगा। असल म्यार ये होगा कि क्या ये चीज़ वाकई ही मेरे हक में है या नहीं। अब सेहत और अंदर की कैफियत। इस हफ्ते तुम्हारे अंदर जिस्मानी एनर्जी अच्छी हो सकती है, लेकिन इसके साथ एक ख़तरा भी है, और ये वो है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा फैल जाओ, बहुत कुछ एक साथ शुरू कर दो, अपने जिस्म से ज़्यादा तवक्का रखो या अपनी थकन को अहमियत ना दो। इसलिए इस हफ्ते अपने लिए 3 चीज़ें लाजिम रखो। पहली चीज़ अच्छा खाना, दूसरी चीज़ मुनासिब आराम, तीसरी चीज़ अपनी रफ्तार को शौर के साथ रखना। एरीज, सिर्फ तेज़ होना हमेशा ताकत नहीं होता, कभी अपनी रिदम समझना भी ताकत होती है। अगर जिस्म थका हुआ हो तो फैसला बेसब्र हो सकता है, अगर नींद कम हो तो गुस्सा भी जल्दी आ सकता है। इसलिए अपनी ग्राउंडिंग को इग्नोर ना करो। अब पूरे हफ्ते का निचोड़ सुनो। यह हफ्ता तुम्हें 2 सबक देता है। पहला सबक, अपने आप को वाज़े करो। दूसरा सबक, अपनी कदर का एहतराम करो। अगर तुम सिर्फ नया आगाज चाहते रहोगे मगर अपनी बुनियाद मजबूत नहीं करोगे तो जल्दी थक जाओगे, और अगर तुम सिर्फ हिसाब में लगे रहोगे मगर दिल के सच्चे इरादे को जगह नहीं दोगे तो अंदर बेचैनी रहेगी। असल ताकत इन दोनों के मिलाप में है। आगाज भी, कदर भी, जोश भी, इस्तेकाम भी, हिम्मत भी, हिसाब भी। रीज, इस हफ्ते तुम्हारे लिए क्या बेहतर है? अपने इरादे को वाज़े करना, अपने वक्त, अपनी तवानाई और अपने खर्च को गौर से देखना, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ अपनी हद रखना, और हफ्ते के आखिर तक ऐसी चीज़ों को चुनना जो वाकई ही तुम्हारे हक, तुम्हारी बुनियाद और तुम्हारे अगले कदम के मुताबिक हों। और क्या बेहतर नहीं, हर चीज़ के पीछे फ़ौरन भाग जाना, सिर्फ जोश में फ़ैसला कर लेना,
اپنی قیمت کم کر کے پیش کرنا یا صرف اس لیے زیادہ دے دینا کہ سامنے والا ناراض نہ ہو۔ فریز، اس ہفتے تمہاری جیت صرف نئے قدم اٹھانے میں نہیں، تمہاری جیت یہ ہے کہ تم جان سکو کہ کون سا قدم واقعی تمہاری قدر، تمہاری بنیاد اور تمہارے اگلے مرحلے کے مطابق ہے۔ اگر اس ہفتے تمہیں ایک ہی بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہو: میں جو نیا شروع کرنا چاہتا ہوں اس کی قیمت بھی سمجھتا ہوں۔ اور آخر میں کمنٹ میں ایک لفظ ضرور لکھو: آغاز، قدر، یقین، بنیاد یا نیا قدم۔ کیونکہ ایریز، اس ہفتے تمہاری اصل طاقت صرف تمہاری ہمت نہیں، تمہاری اصل طاقت وہ لمحہ ہے جب تم اپنے جوش کو اپنی قدر کے ساتھ جوڑ دیتے ہو۔ ایریز، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔